रूहानी जोड़ी बाबा जब से हमने तुमसे रूहानी दिल झूम के गाए बाबा तेरे प्यार के गीत, दिल झूम के गाए बाबा तेरे प्यार के गीत। तेरी चुन्नी एक और भी पड़ी है इनके। तौलिया सीना था।
अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। अंतर्मुखी हो जाए, देखें स्वयं को। मैं स्व परिवर्तक, सुविश्व परिवर्तक, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बनने वाली मैं आत्मा। ये स्थिति बना ले, बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा अब हम सबको मुरली रिवाइज कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। शांति ओम आंटी। शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। तो अमृत की धारा तो सबको मिल गई मुरली से। ओम शांति दीदी। एक्चुअली मुरली जो है ना,
हम बाबा को सामने प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे हैं अभी, ना ही अभी बाबा ऐसे, वैसे भी बाबा तो है ही, उसका रूप ही गुप्त है। तो मुरली को हम जितना अंडरस्टैंड करते हैं, जितना जितना समझते हैं, उतना उतना बाबा के समीप फील करें, है ना। सो मुरली के ऊपर बहुत बहुत अच्छा चिंतन जितना भी करते रहोगे ना, उतना मन क्लियर होता रहेगा। दुख की फीलिंग फिनिश हो जाएगी। जो भी चीज की दुख की फीलिंग आती है ना, उससे हम फ्री होते हैं। चलिए अब बताएं क्या बाबा ने लक्ष्य दिया। जी, लक्ष्मी नारायण बनना है। विश्व के मालिक बनना है। लक्ष्मी नारायण बनना है। अच्छा जी। प्योर गोल्ड बनना है। अच्छा, रियल गोल्ड। प्योर गोल्ड बनेंगे तो क्या हो जाएगा? सारे विकार, उस कोई भी विकार नहीं होता ना उसमें। 24 कैरेट गोल्ड इज 24 कैरेट गोल्ड। बाप समान बनेंगे। बाप समान बनेंगे। फिर गोल्ड, क्या होगा? गोल्ड अर्थात आत्मिक स्थिति। जीरो, जैसे जैसी जीरो आत्मिक अलॉय। स्थिति, जीरो एलॉय। अच्छा, और आत्मिक स्थिति में रहकर ओनली देन वी कैन मोल्ड आवरसेल्फ। पहले गोल्ड बनना है, फिर मोल्ड हो पाएंगे। पर आई थिंक पहले मोल्ड भी कर आत्मिक। लिया। अच्छा, आपने मोल्ड कर लिया, उसके आ, बाद क्या होगा? नहीं, मोल्ड, मोल्ड तो एक सांचा है ना जिसमें आपने ढलना है, लेकिन उस सांचे में ढलने से पहले आपको एक स्थिति, आत्मिक स्थिति बनानी पड़ेगी। आई थिंक सो। नहीं, वो तो बात ठीक है। आई तो थॉट इट मैं दैट किस चीज दैट की वे। तरफ लेके जा रही हूँ? तो क्या होगा? ये सब आपने कर लिया, फिर क्या? बस ये आपने कर लिया, इज दैट इनफ? इज दैट एन एंड इन इटसेल्फ? 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा, रजाई मिलेगी। हम्म, वो बताओ क्या बोला बाबा ने, आज हमें क्या बना रहे हैं बाबा? ये सारी बातें हैं, बिल्कुल हैं। विश्व का मालिक। विश्व का मालिक। और उसके लिए नर क्या करना है? नारायण। उसके लिए तरीका क्या बताया? तूफानों को क्लियर पास करना। बाबा ने बोला पुण्य बाप बन आत्मा बनने की तदबीर बाबा ने सारी बताई। ये सारी जो आप बातें बता रहे हो, ये क्या है? तदबीर, मेथड, युक्ति। बाबा सारी युक्तियां बता रहे हैं। चलिए आप बताएं क्या 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 युक्ति हैं? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। हम्म, तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। हम्म। तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है ना। अब इसका आज मनन चिंतन करना। मुख मेरा स्वर्ग की तरफ का मतलब क्या है? बताओ। जिस तरफ मुख होता है उस तरफ मतलब उधर वहां। जाने की तैयारी। हाँ, उधर जा रहे हैं। तैयारी भी नहीं, हम तो चल पड़े। डायरेक्शन पे चलेंगे। एक तरह से तैयारी है। उस तरफ हम चल पड़े, मुख उस तरफ है। क्योंकि पता है मुख कहाँ होता है। जिधर डेस्टिनेशन होती है। डेस्टिनेशन होती है, और पता है वहां पे क्या मिलने वाला है। तो मुख वहां रहता है ना। जो अच्छा नहीं लगता उससे हम किनारा करते हैं। आप कोई चीज टीवी पर भी देख रहे हो, आपको कोई चीज बहुत अच्छी नहीं लग रही है, वायलेंस का सीन है, तो एकदम कई लोग क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, कहते हैं आई कांट सी दिस। तो बाबा क्या कहते हैं, वो नर को देखो मत, देखो ही मत। देखो मत का मतलब क्या है? आंखों से मुझे दिख रहा है, मेरे उसके ऊपर अटेंशन ना जाए। लेट मी नॉट एब्सॉर्ब दैट। लेट मी एब्सॉर्ब ओनली व्हाट विल टेक मी टू हेवन। अब क्या एब्सॉर्ब करना है उसके लिए? हमारे को बाबा ने क्या बोला, हमने क्या एब्सॉर्ब करना है? जब हम योग करते हैं तो क्या एब्सॉर्ब करते हैं?
विकारों हाँ, को पॉजिटिव वाइब्रेशंस अराउंड। विकारों से तो फ्री होते हैं, पर कैसे होते हैं? बाबा से उसकी गुण शक्तियां लेते हैं, लेते हैं, वो यस। एब्सॉर्ब करना है। तो जिस तरफ मेरा मुखड़ा होगा, तो वही बातें मेरे सिमरन में चलती रहेंगी, और वही बातें फिर मुझे वहीं वहां पर लेकर जाएंगी। जाने का मेथड यही है ना, आपने जहां जाना है उसकी पूरी तैयारी होती है। आज आपको बोले कि आपको वो क्या है, नथुला पास जाना है, वो एक बहुत हाई पॉइंट है असम की ओर ना, तो क्या करोगे? ऐसे जो अभी कपड़े पहने इनमें तो जाएंगे नहीं, सारे वुलन्स रखेंगे, चेकिंग करेंगे, इतनी हाइट पे जाने के लिए मैं रेडी हूं, ऑक्सीजन मास्क की तो जरूरत नहीं है, सारा कुछ करेंगे। तो अब हमारा ऑक्सीजन मास्क तो एक ही है, बाबा। बाबा। बाबा की स्मृति बनी रहे। हम्म और और जो भी चीजें जो नर्क की हैं वो मैं साथ में नहीं लेके जा सकती, नहीं तो वहां मैं पहुंच ही नहीं सकती। हम्म उड़ना है ऊपर, ऊंची स्थिति में रहना है, तो जो चीज मुझे भारी करती है, मेरे को उस तरफ नहीं जाना। नहीं जाना। और भारी क्या करता है? विकार, ओनली विकार। विकार। किसी भी तरह का विकार होगा, लोभ, काम, क्रोध, मोह, सब कुछ। और आज तो हाँ। बाबा ने पवित्रता की बहुत गहरी बातें बताई हैं हम्म ना? तो पवित्रता सुख, शांति, आनंद, प्रेम की जननी, जननी है। यही मुरली। हम्म पवित्रता के लिए कितना कुछ बताया बाबा ने, है ना? हम्म और क्या बोला? बगुला और हंस इकट्ठे नहीं रह सकते। बगुला किसको कहते हैं? क्या करता है बगुला? कीचड़, कीचड़ में गंद खाता है दीदी, गंध खाता है, खाता है, गंद। हाँ। गंदी गंदी चीजें खाता है, पानी से गंदी निकाल चीजें निकाल खाता है, कर। उससे हैप्पी होता है। और हंस क्या करता है? मोती चुपता मोती है। मोती मोती चुगता है, चुगता है। अच्छी वो चीजें सिर्फ निकालता है। वो सिर्फ मोती, उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो अपना मुंह उधर करेगा ही नहीं। इसका एक और एग्जाम्पल बाबा देते हैं, चातरक। वो क्या करता है? वो उसका मुख ऊपर की तरफ होता है, उसको सिर्फ रेन ड्रॉप से ही उसकी प्यास तृप्त होती एक बूंद रेन ड्रॉप। है। वो एक बूंद मिल जाता है, वो उससे सेटिस्फाई हो जाता है। तो हमारी भी मुख किस तरफ है? बाबा की ओर है, बाबा। तो हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। मतलब मेरे बुद्धि रूपी मुख में सिर्फ ज्ञान की बातें जाएं और कुछ ना जाए, है ना? तो हमारा, तब कहेंगे मुख मेरा स्वर्ग की ओर। इसका मनन चिंतन करो, मुख स्वर्ग की ओर अर्थात ना, क्योंकि यही तो करना है। मुरली में बहुत सी बातें हैं, आप और निकालो। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? और इस पे रिफ्लेक्ट करो, फिर चेकिंग करो, इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट भी लिखना साथ में, कि मेरा मुख उस स्वर्ग की ओर कितना है? क्या मैं बार बार मुड़कर पीछे देखती हूँ? मुझे याद है हमारे को ना स्कूल में एक स्टोरी थी, कि एक ग्रीक स्टोरी थी, कि भी वो उस बोला क्या गया था, तुम जाओ तो तुम्हारे को स्वर्ग मिल जाएगा, पर कंडीशन एक ही थी, पीछे मुड़ के नहीं देख, पीछे मुड़ोगे तो यू विल बिकम अ स्टोन। ऐसे एक कहानी थी। स्टोन क्या, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। जितना हम नर की ओर मुंह रखते हैं, उतना बुद्धि पत्थर की तरह, जिसके अंदर कोई अच्छी चीज फिर जा नहीं सकती। फिर प्रश्न क्या है? क्या बता रहे हैं प्रश्न में बाबा? सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे हम्म पार कौन कर सकते हैं? हम्म तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुंह नर्क की तरफ फेर देती है, हम्म अनेक तूफान लाती है, उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। हम्म इस मंजिल को पार करने के लिए नष्ट मोहा बनना पड़े।
निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। तो मुख स्वर्ग की तरफ रहे, उसके लिए क्या क्या बातें बताई बाबा ने? 3 मेन पॉइंट्स बताए, क्या है? नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा, निश्चय और हिम्मत। आज बेटे जरूर थोड़ा टाइम लेंगे। ना? नष्टो मोहा। नहीं, अच्छा, पहले निश्चय बताओ। came to see the निश्चय mail. It doesn't come. व्हाट डज निश्चय मीन? Aim and direction. निश्चय इन योरसेल्फ, निश्चय इन बाबा, निश्चय इन ड्रामा, निश्चय इन पढ़ाई, निश्चय इन ज्ञान, निश्चय श्रीमत पर। तो अगर मुझे निश्चय है तभी मैं मुख इस तरफ रखूंगी। नहीं तो क्या लगता है, थोड़ा तो इधर देख लें क्या हो गया, इतना से क्या होता है? आती है ना ऐसी थॉट्स। ये वाली चीज का मतलब निश्चय की कमी, मेरे को उसके लिए टाइम ही नहीं है। डिटर्मिनेशन की कमी। डिटर्मिनेशन तो बिल्कुल चाहिए, विदाउट डिटर्मिनेशन निश्चय तो, और दोनों का साथ बहुत है। निश्चय होगा तो डिटर्मिनेशन अपने आप आ जाएगी। फिर हिम्मत। किसी भी चीज को करने की हिम्मत कब आती है? मुश्किल चीज को, ऑफ कोर्स। एक सोल्जर वॉर पे जाता है, क्या क्या देखता है वो वहां, क्या उसको मालूम है आगे क्या है उसके लिए। सिर्फ एक ही चीज पे फोकस होता है ना, एक चीज पर इधर उधर फोकस। कुछ मुझे नहीं देखता वो। मुझे और बहुत क्यों जीतनी जाता है? क्यों जाता है? उसको निश्चय है मुझे अपनी है। कंट्री को बचाना है। बिल्कुल। इसीलिए जब वो सोल्जर्स लेते थे दूसरी कंट्री से और वो तुम्हारी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, उनके अंदर वो निश्चय नहीं वो होता। नहीं होता। हम्म। तो जिसके अंदर वो निश्चय है, जिसको पता है, सब पता है कि इसी से सब कुछ होना है, वो ही हिम्मत रख के उस कदम को आगे बढ़ाता है। सबके जो उलाहने आ जाते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, उनको क्रॉस करने की हिम्मत भी तभी मेरे में आ सकती है जब मेरा निश्चय पक्का हो। और निश्चय पक्का होगा, हिम्मत आएगी, और तभी हम मोह को भी नष्ट कर सकेंगे। मोह को नष्ट करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। जिससे मोह होता है उसको ना करने की हिम्मत नहीं होती। हम सोचें, हम देखें, हम कैसे आ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना, तो कैसे वो पेरेंट्स को चला लेते हैं, अपनी बात हर मनवा लेते हैं, और पेरेंट्स मान जाते हैं मोह में आकर। नहीं राइट लगता तब भी कर लेते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे काम किए हो। हम्म। इस चीज में भी जब निश्चय होता है, और फिर हमारे को रियलाइज क्या कराना है कि जो मैं राइट कर रही हूं वो इस बच्चे के लिए भी राइट है। उसको ना पता हो, इट इज ओके। जैसे छोटे बच्चे को खांसी है, हम आइसक्रीम नहीं देते थे, अभी ये वाली मोह वाली बात हम नहीं करेंगे। इसमें भी दृढ़ता चाहिए। और आप नोटिस करना, जब आप इस निश्चय से, हिम्मत से बाबा को साथ रख के करोगे, तो जो वो बच्चे को के लिए जो मोह था, वो मोह वाला बच्चा भी जो है ना, वो भी आपकी बात में उसको निश्चय होना शुरू हो जाएगा। रिजेक्शन बंद हो जाएगी। बट इट इज अ प्रोसेस। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना हमारे में ताकत होगी, उतना। अब ताकत का मतलब ये नहीं है कि हम झगड़ा करेंगे, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर झगड़ा करेंगे वी विल गेट नथिंग। शिवानी बहन ने अपना एक्सपीरियंस बताया था। घर में बनाते होंगे, हर तरह का फूड बनता होगा, मदर तो ज्ञान में थी, है ना। तो मदर ने बोला कि मैं तो माउंट आबू जा रही हूँ, वहां भगवान आते हैं। शिवानी बहन कहती है मैंने अपने फादर को बोला शी इज नॉट ओके।
व्हाट्स रॉन्ग विथ हर? देखो जी, इंजीनियर थी, हैं अभी भी, मतलब, और साइंटिफिक माइंड तो बोलेगा ये क्या है। मदर ने कुछ नहीं किया, मदर ने उनको ना खाने पीने के लिए कोई चेंज करने को कुछ नहीं बोला, वो उनको देती रही, वाइब्रेशन उसमें डालती रही। अब दोनों बच्चे उनके देखो कैसे ज्ञान में चलते हैं, उनका भाई भी ज्ञान में चलता है। ये हिम्मत उनकी भी, हिम्मत शिवानी बहन की भी, मतलब उन्होंने लड़ाई करके नहीं किया, साइलेंटली अपने वाइब्रेशन से सारा कुछ किया। और शिवानी बहन उनको 100% मार्क्स देती हैं कि मेरी माँ की वजह से, एंड हस्बैंड, दोनों दोनों ने बहुत साथ दिया जी। तो आज का गीत क्या है? निर्बल से निर्बल से लड़ाई बलवान। बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो मैं अपने इस दिए को बुझने ना दूं। तूफान तो आएंगे ही, सबके लाइफ में तूफान किसी ना किसी तरीके के हैं। उन तूफानों को लेकर हमें ये नहीं सोचना तो बाबा क्या करता है, बैठा है क्या। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। कल ही किसी भाई का एक्सपीरियंस सुना मैंने। कहते हैं कि वो भाई जो है उसको अपने घर से बहुत विघ्न थे कि जाने नहीं देते थे। उनके मन, घर वालों के मन में होंगे कोई उल्टे सीधे थॉट्स ब्रह्म कुमारी के लिए, पुरानी बात है ना। तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा था, अब तो सब एक्सेप्टेंस भी आ गई है। तो बिकॉज उनके लाइफ में इतने विघ्न थे, बाबा मिलन का टाइम था और वो भाई टाइम पे पहुंच नहीं पाया, बाबा मिलन खत्म। तो उसको बहुत दुख लगा, ना खाए पिए योग में बैठ गया, रोए और बाबा को कंप्लेन करे, तू मेरा खुदा दोस्त है, तू मेरे को मिले बगैर वापस कैसे जा सकता। जिद पकड़ के बैठ के गुलजार दादी जी ने बुलाया उसको। दादी जी को मिलने गया तो बाबा को दादी के तन में आना पड़ा उसको मिलने के लिए। उसने इतनी जिद पकड़ ली कि आप जा गए कैसे, मैं नहीं आया तो कैसे चले गए, अधिकार से ना। तो बाबा आए, उसको मिले, दृष्टि दी, सब किया और बोला देखो ड्रामा में मैं बंधा हुआ हूं। देखो बाबा में शक्ति है ड्रामा के रूल्स को तोड़ने की। पर बाबा कहते हैं मैं ड्रामा को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहता, तो अगली बार ऐसा हठ नहीं करना कि मुझे ड्रामा को नजरअंदाज करना पड़े। माना बाबा कर सकता है ड्रामा को नजरअंदाज, वो नहीं करता, उसको मालूम है वो मेरे लिए कल्याण, हर एक के लिए। तो कहने का मतलब ये है, बाबा, मैं आज के आपको हमारे जो आए हैं महावाक्य वो सुनाती हूँ। बहुत ही, मतलब बाबा भी क्या है ना। हम्म, तो सभी सुन रहे हैं ना, भले निमित फौरन। अच्छा, खुदा को दोस्त बनाया है, दोस्त किस लिए बनाते हैं, बाप से भी दोस्त से ज्यादा प्यार होता है। तो खुदा दोस्त बनाया है ना, कोई भी बात आवे, बाबा आप संभालो, छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो तो बाप ले लेगा, प्यार की रस्सी से ऐसा बांध के रखो जो हिल ना सके। मतलब वो मेरे आगे से ओझल हो ही ना सके, इतना प्यार से उसको बांध लो कि मैं तो आपको जाने नहीं दे सकती, मेरे साथ रहो। क्या, कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, बस हर एक विघ्न को मेरे साथ बैठ के पार कर। तो अभी जब मैं गीत लगाऊंगी, आप सबने सुना भी हुआ है, हम उस गीत को सुनेंगे कैसे, ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी कि मेरा पूरा निश्चय है बाबा में, मेरे को पूरी हिम्मत है, बाबा को मैं अपने साथ रखती हूँ, उसको देखते हुए, अब दिए के साथ अपनी आप को उसमें डालते हुए, उस सिचुएशन में डालते हुए उस गीत को सुनना।
तो आपको बिल्कुल योग की स्थिति अनुभव होगी। 2-4 पॉइंट्स और ले लेते हैं और फिर हम इस गीत को ही अच्छे से समझें। जो गीत है उसका मीनिंग है। ये कई गीतों में क्या होता है, ओनली फर्स्ट कोरस वाला जो लाइन है ना, वो ही फिट होता है हमारे ज्ञान के साथ। ये पूरा गीत ही ऐसा है ना। चलिए और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? तो एंड में ना तो साथ में लेंगे। सब साइलेंट क्यों हो गए हैं सब? बाबा ने समझाया कि ये है ज्ञान सागर की दरबार। हम्म भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। हम्म, पुखराजपरी, नीलमपरी, मनिकपुरी बहुत ही नाम रखे हैं क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। परियों को कहते थे ना, डांस करती थी। डांस कौन सा डांस? ज्ञान का डांस। ज्ञान का डांस ज्ञान का डांस का क्या मतलब? जो हम मुरली सुनते हैं, सुनते हैं। जो गीत है ना, बाबा तेरी मुरली की धुन मुरली सुन करके मन हर्षाए। मन तो हर्षाए। क्या हम सबको जब क्लैरिटी मिलती है तो अंदर से एक सुकून मिलता है ना। तो और ज्ञान सागर की दरबार, दरबार में क्या होता है? डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ज्ञान सागर की दरबार में हम कैसे बैठते हैं, हम मुरली कैसे सुनते हैं, कौन सी स्थिति में सुनते हैं, किस प्रेम के साथ सुनते हैं कि मुझे कौन सुना रहा है। सुना रहा कौन है? भगवान मेरा टीचर बना हुआ है। फिर वो मेरा दोस्त भी है। तो दोस्त कैसा है? उसको बोलो बैठ जाओ, मेरे साथ बैठो, चलो दोनों स्टूडेंट बनेंगे। वो ज्ञान सागर मुरली सुना रहा है तो वो तो बहरूपिया है ना, वो साथ में भी बैठेगा, सुनाएगा भी। तो ऐसे उसके साथ जब हम मुरली को सुनते हैं तो हम ज्ञान सागर की दरबार का की इज्जत कर रहे हैं। और अटेंटिव होकर, लेट कर, ऐसे आधे सोए हुए हैं, कैसे भी बैठ गए हैं, नो। किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है वो एक और बात है, वो लेट कर भी सुने। हमें ना धोकर बैठकर अगर हम सुनते हैं, आप उसका मजा देखो, अलग होता है ना। हर एक चीज डिसिप्लिन से हम कर ही लेते हैं। अमृत वेला टाइम तो होता है 1 घंटा पूरा, रेडी हो जाए बाबा कि बाबा आया, मेरे लिए आया, मुझे सुना रहा है। ये है ज्ञान सागर की दरबार में बैठना। आप सोचो, हम सपोज अभी तो नहीं है, यूके में ही देख लो। सपोज यू हैव टू गो टू बकिंगहम पैलेस, कैसे जाएंगे? ऐसे ही चले जाएंगे, पूरा सज धज कर जाएंगे। और बाबा के लिए सजना धजना क्या है, हम सबको पता है। नीट क्लीन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई फैशन नहीं, नथिंग। जितना सिंपल उतना बाबा देखकर खुश होता है। देखो इस बच्चे की आत्मा की जोत जगी है ना। Also the process starts, तुम्हारा यस thought process shift होना शुरू हो जाता है when मतलब even for the class when we are coming, जो भी कुछ करना शुरू करते हैं कि 10 मिनट पहले दिमाग में होता है कि अच्छा अभी चलो यस, फ्रेशन बिल्कुल। अप, जो भी करना है, वो स्थिति जितना बनाता कुछ है। वो just gets you ready for the मुख मुख क्लास राइट, की तरफ हो जाता है। मुख मुख क्लास की, राइट है ना। आज मुख की बात हो रही है तो मुख क्लास की। class. यस। तो तो बाबा ने बाबा ने बार कहा ना, बार, वो पवित्र किस्म किस्म की परियां पर पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आता तो उसको दंड पड़ वो जाएगा। सिर्फ बाबा मिलन के टाइम अपवित्र अंदर नहीं जा सकता, अदरवाइज तो पहले तो अपवित्र ही सब होते हैं, पता ही नहीं होता। हम भी जब धारणाएं कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं पवित्रता की लिस्ट में आ गए कि हम अपनी एफर्ट कर ना। जी। ये मतलब है। सो बाबा ने आज बार बार बोला, तूफान आते हैं, माया थप्पड़ लगाती है, तो क्या करना है? उसको ओवरराइड तो करना है माया को। सो व्हाट विल वी डू? अपना फोकस रखना है towards निश्चय heaven, बुद्धि रहना है। और focus towards heaven, gateway to heaven. ये एक अभ्यास है, पर इस ऐसे ही जो अभ्यास मिलते हैं उनको करते रहना।
हमारे को प्रैक्टिकल में जो भी करने के लिए मेथडोलॉजी मिली है, ट्रैफिक कंट्रोल हम करते हैं, घंटे में एक बार करते हैं, तो उस अभ्यास को करते रहो, ठीक है ना। अब आपको अभी संडे की मुरली में कितने सारे पॉइंट्स मिले, हमने कितने पॉइंट्स को यूज किया, कल मिले। अब आज बाबा ने बोला मुख का है, आज सारा दिन चेकिंग करते रहो, मेरा मुख का है क्या, मुझे याद है। मुख मतलब मेरा मुख किस तरफ होता है, सोच। सोच। और सोच एक है, सोच एक है स्मृति। सोच में क्या आता है, जो मेरी स्मृति में है, जो मेरी मेमोरी में घुस गया है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, शायद हम सब ने किया होगा कि पेपर जब नीचे कोई गिर जाता था, क्या हमें बोला गया था कि सरस्वती माँ नाराज हो जाएगी, पेपर को उठा के ऐसे करते थे, बिल्कुल। करते थे ना। हाँ बिल्कुल। अब भी करते हैं। अगर अगर कोई बुक नीचे क्योंकि गिर, वो स्मृति में अंदर समा गया है। यस, मेरी स्मृति में जो अंदर समा जाता है अभ्यास कर करके, तो मेरा मुख उस तरफ हो जाता है। अभी अगर जब जो डायरी लिख रहे हैं हम, उसको अगर वो नीचे गिर जाती है, एकदम उठा के माथे पे लगाते हैं। माथे पे लगा, है ना। और कोई फॉरेनर्स होते हैं वो नहीं करते हैं, ये आपकी स्मृति में है ना। तो जो मेरी स्मृति में होगा, मैं वैसा बिहेवियर मेरा बाहर भी रहेगा, वही मेरे संकल्प उसी हिसाब से चलेंगे। बिल्ली रास्ता काट गई, हमने लॉजिकली समझ लिया इससे कुछ नहीं होता, फिर भी बिल्ली रास्ता काटती है तो थोड़ा एक थॉट आता है, बिल्ली रास्ता काटे। नहीं, अब नहीं आता। नहीं आता, पर मैं नहीं, वैसे बोल रही हूँ, है ना। नहीं, कुछ एक संकल्प कि देखो पहले हम करते थे, क्योंकि इतना ज्यादा अंदर जो घुस गए जब छोटे थे। पर जैसे एग्जाम के लिए जा रहे हो और बिल्ली आ जाए तो हाँ, लगता था चलो मोड़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यस, You know, यस, at that critical time you एट feel दैट क्रिटिकल टाइम व्हेन यू वांट टू डू वेल, यस, है ना। एक चील को देख लिया, हमारे में था, चील को देख लिया तो बस। और हमारे घर के इर्द गिर्द होती थी बहुत सारी चीलें, तो ऊपर देखना ही नहीं, मेरे को दिखे ना किसी तरह। ये सारी चीजें क्या, स्मृति। तो पॉइंट भी, तो मेरी स्मृति में जब ज्ञान बसा रहेगा तो मेरे थॉट्स उसी हिसाब से चलेंगे, तो मेरा मुख उस तरफ हो जाएगा। तो जो स्मृति में है उससे मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड बनता है ना। जैसे किसी ने बता दिया, किसी ने आपको बता दिया, अपने बहुत टाइम से आपने किसी आत्मा के लिए ये सोच लिया, ये खराब है, ये ठीक नहीं है, ये बहुत सेल्फिश है, ये कुछ भी ऐसा नेगेटिव उसके लिए सोच लिया, वो आपके सामने आ जाए, अब ज्ञान सुन भी लिया है, फिर भी एक मिनट को संकल्प आएगा, पर है तो नहीं ठीक। ये क्या है, स्मृति। तो उस स्मृति में हमने अब क्या डाला है, अकॉर्डिंग टू दैट मेरे थॉट्स आएंगे, और उससे मेरा पॉइंट भी, उससे मेरा एटीट्यूड बनता है दूसरों की ओर। जनरली मेरा एटीट्यूड इन लाइफ इज ऑल स्मृति ना, बिलीफ सिस्टम्स जो बने हुए हैं उनके अंदर कितना गहरा हम चले गए। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा सारा मदार याद पर है। हाँ, जिस बात से विश्व का राज्य मिलता है, उनको उनको याद नहीं कर सकते तो तकदीर में ही नहीं है, तो फिर तदबीर भी क्या करेगी। हाँ, तदबीर होती है युक्ति जो बाबा बताते हैं। तो आप सुनाए जा रहे हो, कोई सुनता ही नहीं, अनसुना कर रहा है, तो यू कांट डू अ थिंग अबाउट इट ना। फिर बाबा ने आज रिफ्लेक्शन के कितने पॉइंट्स दिए, अपने दिल से पूछना चाहिए, हम पढ़ते हैं वनी, कितना पढ़ते हैं, चार्ट देखो। अब चार्ट अपने आप से सब चेक करो, लिखते हैं ना, लिखते हैं तो बहुत अच्छा, और उसमें पॉइंट अपने हिसाब से डालने चाहिए हमें, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना। तो किसको दुख तो नहीं दिया, ना दुख दो, और सब कोई को दुख ना दो, रास्ता बताओ। संडे की मुरली में क्या था, ना दुख दो ना दुख लो। लेने का क्या मतलब है, इफेक्ट होना। इफेक्ट होना, कोई कुछ बोले तो उसके प्रभाव में आना। और देने का क्या मतलब है, अपनी सोच के
कहीं पर भी किसी के लिए भी अपवित्र नेगेटिव रखना। तो अनइफेक्टेड कब रहेंगे? जब स्मृति में क्या रहेगा? ज्ञान। स्मृति में ज्ञान की कोई भी पॉइंट्स रहेंगी ना, तो हम एक्यूरेट चलेंगे। मैं कौन सी वाइब्रेशंस देती हूँ और मैं कौन सी वाइब्रेशंस ले रही हूँ। ना लेने की विधि क्या है? इफेक्ट जैसे बताया सविता, इफेक्ट नहीं होने देना। इफेक्ट नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? परमात्मा की छत्र छाया में रहो, प्रैक्टिकली अभ्यास करते रहो। जो आपको दिया जाता है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वो करो, नहीं तो अपने लिए जो आपको अच्छा लगता है वो करो तो अनइफेक्टेड रह पाएंगे, नहीं तो होगा नहीं। बाबा का ज्ञान गोल्डन डोम, या उनको दुआ दे दो, दुआ प्रोटेक्शन। दुआ दे दो, यस। पर हम कई बार मुख से दुआ दे देते हैं, अंदर से forgive नहीं अंदर करते से हैं। फिर भी से वो दुआ। डिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो उसके लिए बाबा के साथ रहना, ट्रैफिक कंट्रोल करना। आप जब योग करते हो तो खत्म हो जाता है ना, उस टाइम पे कोई आ जाए ऐसा नेगेटिव भी तो हमारे को कुछ उल्टा सोच नहीं चलती, थोड़ा सा हम फ्री हो जाते हैं। तो जब हम बार बार करेंगे अभ्यास, वो फिर इट इफेक्ट्स, हाँ, आता है, फर्क पड़ता है बहुत। जब डेली योग में होते हैं, आई हैव नोटिस, छोटी छोटी चीजें तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। नहीं करती हैं, बिल्कुल। हम्म। तो जो बाबा बोल रहे हैं ना, इस लड़ाई के बाद सदा के लिए स्वर्ग के गेट खुलेंगे, गेटवे टू हेवन है ये संगम युग। तो स्वर्ग के गेट खुले रहें, उसके लिए क्या है? मेरा मुख उस तरफ रहे, मेरा मुख इस तरफ ना हो जाए, पीछे की तरफ। फिर मुरली के लिए बहुत बोला बाबा ने, लापरवाह नहीं होना। कभी मिस नहीं करनी। मिस नहीं करनी है और लापरवाही नहीं। हाँ, डेली पढ़नी है और समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए और हैं, पढ़ने मुरली की की भी परवाह क्या नहीं। बात है? किस तरह पढ़ी, किस पढ़नी। में पढ़ी, अपने लिए पॉइंट्स लिखे, उन पॉइंट्स को लिखकर रिवाइज किया। कई बार डायरी बंद की एंड खत्म, नथिंग आफ्टर दैट, देन दैट इज नॉट इनफ ना। वो एक स्टेप है। तो तभी हम क्या बनेंगे? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। हाँ, पारस बुद्धि मतलब टच स्टोन जो होता है, जिसको भी टच करता है कहते हैं वो सोना बनता है। मतलब मेरी बुद्धि से कुछ भी निकले, किसी को भी टच भी करे मेरे वाइब्रेशंस, तो वो उसको सोने के समान पवित्र बना दे। तभी बाबा ने कहा सत बाप सत टीचर की गलानी करने से कभी ठोर पा ना सके। ग्लानी करना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देंगे हम बाबा की बातों को। बाबा की चीज पे नहीं चलना जो कहते हैं। तो क्या मेन बात क्या है? एकदम सरेंडर हो जाओ, क्योंकि बाबा डायरेक्ट हुआ है। सरेंडर का मतलब क्या है? बताओ। तन मन धन सब न्यौछावर मन से और बुद्धि से। अच्छा, अगर हमने समर्पण कर दिया तो इसका मतलब क्या है? मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? पवित्र, बाप समान। बाप समान। बाप समान, ओके। क्यों बाप समान? क्योंकि जिसको दे दिया वो चला रहा है ना मुझे। फिर हम तो निमित्त पपेट बन गए, जैसे बन जाएंगे हम उसी की निमित्त तरह बन बने। गए। बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह बनेंगे नेचुरली, क्योंकि मैं तो अपने आप तो कुछ कर ही नहीं रही। जैसे एक माँ एक बच्चे को गोद में लेके लेके बैठी है, तो बच्चा तो फील करता है मैं तो आई एम द लॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज छोटा है, वो सोचता है माँ इज हिज वर्ल्ड। ऐसे ही मेरे को किसने, अलौकिक माँ ने, अलौकिक पिता ने अपनी गोद में बिठा लिया। आई डोंट नीड अ थिंग नाउ, एवरीथिंग इज फॉर इनफ, बिकॉज वो मेरे को सब दे रहा है, वो मेरा ध्यान रख रहा है, मेरे मन बुद्धि का भी ध्यान। तो जब हम एकदम सरेंडर हो जाएंगे, मतलब बाबा कहते हैं ना ये सब आपका है। दीदी ने भी क्या बोला? धन देना वो एक बहुत छोटी सी चीज है। देना क्या है? अपनी बुद्धि की लगाम बाप के हाथ में, वो चलाए, जैसे चलाए मैं चलूं।
बताओ कोई पॉइंट और लेना, नहीं तो वरदान पे चलते हैं। चलिए वरदान लेते हैं, किसी ने लेना हो आज तो। एक बोला कि पुनर्जन्म नर्क में नहीं मिलता। व्हाट इज दिस? पूरा पढ़ना जरा दोबारा से। मैंने एक लाइन ही लिखी हुई है, एक्चुअली इट इज इन जस्ट बिफोर धारणा के पॉइंट्स। अच्छा, क्या पुनर्जन्म नर्क में ही मिलता है किसको क्योंकि मिलता स्वर्ग में सब सुखी होते हैं पर नंबरवार होते हैं। है? एक मिनट, हाँ। अभी हम नर्कवासी हैं, ये कोई समझते नहीं। अगर स्वर्ग में कोई कहेगा, ओके। मेरे को याद है, उसका कनेक्शन किस चीज से है? पुनर्जन्म नर्क में ही होता है। इसका पुनर्जन्म नर्क में होगा। अभी अगर हम शरीर क्योंकि छोड़ते हैं, स्वर्ग में तो मरते ही नहीं। मरते ही नहीं, इच्छा हाँ। मृत्यु, हाँ नहीं, ठीक और है। हाँ, बाबा ने ये बोला है, स्वर्ग में थोड़े कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वो तो होंगे ही। पर ईश्वर जो नर्कवासी हैं, मतलब जो वही कहते कलयुग में हैं है, द्वापर में, स्वर्गवासी वो होंगे। कहते हैं स्वर्ग पधारा, पर वो तो नर्क में ही पुनर्जन्म होना है उनका। ठीक आई है, थिंक दैट इज द या कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। हाँ, यहाँ पुनर्जन्म नर्क में ही मिलता है, गॉट द लाइन। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है स्वर्गवासियों का। जो नर्क में पैदा होते हैं तो उनका फिर पुनर्जन्म भी फिर नर्क में होता है। हम भी जब द्वापर में आ जाते हैं तो हमारा पुनर्जन्म तो नर्क में ही होगा ना। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बनकर हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। होल्डिंग पावर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि हर चीज में क्या कहना है, मोल्ड होने में मुझे मैं कौन हूं? हे अर्जुन, मुझे बनना है। परिवर्तन करने में पहले मैं हूं, क्योंकि परिवर्तन करने से क्या होगा? सुख पहले मुझे मिलेगा। इनिशियली जब चेंज हो रहे हैं तो मुझे इरिटेशन होगी, मुझे करना पड़ रहा है। पर अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली जब हम मोल्ड हो जाते हैं तो हम दूसरे को सुख दे रहे होते हैं, तो दूसरे को भी की दुआएं भी मिलती हैं और मैं भी कंफर्टेबल हो जाती हूँ। मैं भी सुख दूसरी बात, मोल्ड होना, जो गोल्ड गोल्ड की क्या क्वालिटी है, जो 24 कैरेट गोल्ड है? उसको मोल्ड प्योर कर सकते हैं प्योर टू एनीथिंग। इज मोल्डेबल। जो मोल्डेबल चीज है गोल्ड है ना। और वो टार्निश भी नहीं होती, उसमें दाग नहीं लगते। क्योंकि जब हम मोल्ड होना नहीं चाहते और दूसरे एक्सपेक्ट करें हम मोल्ड हो जाए, तो हमारे अंदर भी तो उल्टे सीधे संकल्प चल रहे हैं, अलॉय आ गया विकारों का। और हम इजीली मोल्ड हो जाते हैं, कहते हैं चल कोई बात नहीं। पर किस चीज में कोई बात नहीं करना है? जो मेरे प्रिंसिपल्स के विरुद्ध ना हो। हॉलीडे पे जा रहे हैं, एक जना कह रहा है दार्जिलिंग चलो, एक जना कह रहा है यहाँ चलो वहां चलो। मान लो ना बात, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां चलो इट इज ओके। दैट ये है इज मोल्ड। मोटिव पावर, सब खुश फालतू में। मतलब इट इज नॉट गोइंग अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट वहां पे आई एम स्ट्रिक्ट। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है, तो वैल्यूएबल हम तभी बनते हैं। फिर सभी चाहते हैं कि ये मेरे साथ हो। तो जो रियल गोल्ड होगा वो क्या करेगा? रियल गोल्ड की और क्वालिटीज बताओ। उससे कितने सारे गहने बनते हैं, वैल्यूएबल चीजें बनती हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं। वो जो कुछ भी बनता है उससे क्या होता है? श्रृंगार श्रृंगार, होता है। सुंदरता आती है। हमारा श्रृंगार, हमारे गुण इमर्ज होते हैं। तो सिर्फ किया क्या? हम ट्रांसफॉर्म हुए,
हम जब ट्रांसफॉर्म होते हैं, हम एडजस्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है और मैं स्वर्ग जाने के लायक बनती हूँ, मेरा मुखड़ा स्वर्ग की ओर हो जाता Baba wants everything gold standard. है। यस, संगम में ही wants everything डायमंड स्टैंडर्ड। तो डायमंड बाबा का क्यों, देखो डायमंड भी चमकता कब है, जब वो गोल्ड के अंदर डाला जाता है। ओम शांति दीदी। ओम दीदी कल की मुरली से मेरे को एक लास्ट पैराग्राफ में है, हाँ। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को मैं समझ लिया, इसी गलती मेरा, के। क्योंकि शरीर मेरा है, वो मेरा है, पर मैंने क्या सोचा, मैं शरीर। ओके। पर बोलने में हम क्या कहते हैं, मैं मेरा शरीर मेरा। दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं कहती मैं शरीर दर्द हो रही हूँ। वी ऑलवेज से मेरा, माई बॉडी इज हर्टिंग, माई हेड इज हर्टिंग, आई एम नॉट द हेड, आई एम नॉट द बॉडी। बोलते हैं पर मानते क्या है, मैं शरीर। साथ में मेरी आत्मा, मैं आत्मा, द डिफरेंस। जी क्लियर है मंजू में? जी। स्लोगन पढ़ी। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। तो हमारा श्रेष्ठ जीवन सबको क्या बताएगा, ये सच में भगवान के बच्चे। नहीं तो क्या बोलते हैं, जाते हैं ओम शांति में और इतना गुस्सा करते हैं और लामे मिलते हैं। और आज तो काम महाशत्रु के लिए बाबा ने बहुत बोला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर मेरे अंदर कोई विकारी थॉट्स नहीं चलते, तो विकारी मनुष्य मेरे इर्द गिर्द आ नहीं सकता, मेरे को टच भी नहीं कर सकता। आएगा उस वृत्ति से, आकर कुछ और उसके साथ हो जाएगा, वो चला जाएगा। चोरी करने आएगा, डकैती करने आएगा, मारने पीटने आएगा, या काम की इच्छा से आएगा, लस्टफुल भी होगा। जैसे देवियों की मूर्तियों के आगे सबका सिर झुक जाता है, वो तो अभी मूर्तियां हैं, वो असली भी नहीं है। ये ठीक है। तो मैं अभी गीत भी लगाऊंगी, थोड़े कमेंट्री, वो वाला गीत लगाऊंगी जो आज मुरली का गीत है, उसको देखकर अंडरस्टैंड करना है, रियलाइज करना है, और उसको हम अपने योग में इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, चलिए। सभी ट्रैफिक कंट्रोल पे मैं योग में ही बता दूंगी। बाकी मुखड़ा स्वर की ओर है या नहीं, ये तो हमने लिया ही है ना? चलिए, और रिफ्लेक्शन पॉइंट्स आज कौन लिखेगा? रामन जी, आप लिखेंगे? आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आप लिख देंगे क्या? आज टाइम नहीं है? नहीं है, मैं एमसी लिख सकती हूँ, मैं मनन चिंतन लिखूंगी। अच्छा, ओके ओके। और कोई लिखेगा? मैं रोज नया नया ढूंढ रही हूँ, ताकि सब अलग अलग सब करें, सबको आ जाना चाहिए। विनय बहन, आप करेंगे? अभी अभी तैयार नहीं हूँ दीदी। नहीं तैयार? अच्छा। सिप्पी, आप जी। करोगे? नहीं तो मुझे सब पुराने वालों को बोलना पड़ेगा जो करते ही है। चलिए, कौन करेगा फिर बताओ? कल कुमकुम ने किया, पहले नीरू ने किया, सविता ने किया, रेनू बहन तो करते ही हैं। चलो आज फिर से ऐसे करते हैं। नीरू, आप कर दो आज, फिर आप करें? ठीक है। ठीक है, और बाकी सब तैयार हो जाएं प्लीज। और रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स जो भेजे जाते हैं ना, उनको पढ़ना, ताकि आपको आ जाए। इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स इजियर देन मनन चिंतन। सारा कुछ तो पढ़ा होता है। चलिए, सब कंफर्टेबल हो जाए।
मन बुद्धि को सारी बातों से हटाते हुए अपने आप को इस स्वमान में लाएंगे, मैं हंस बुद्धि हूं, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। संगम युग पर मुझे बाबा मिला, स्वर्ग का रास्ता मिला। रास्ते में अनेक विघ्न आने लगे, अपने आप से बात करें, मेरे जीवन में कौन से विघ्न आ रहे हैं, कोई बाहर से और कोई मेरे ही अंदर से। कभी बाहर के से आत्माओं के एटीट्यूड का वार, कभी परिस्थिति का वार, और इनसे भी ज्यादा मेरे ही अंदर आए हुए नेगेटिव संस्कारों का वार। तो ये निरंतर युद्ध जो चलती है, इस युद्ध के कारण का निवारण करना है। फील करें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, लाइट का स्वरूप। चेक करें कौन से संस्कार मुझ पर वार कर मुझे ढीला कर देते, मुझे डगमगा देते। आइडेंटिफाई द वीकनेस विद इन। और अपने आप से एक दृढ़ संकल्प करें, मैं निश्चय बुद्धि, स्वयं में निश्चय, मेरे बाबा में निश्चय, बाबा की हर श्रीमत पर निश्चय, मेरे सुंदर ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। मुझे ये पक्की स्मृति है कि मैं विजयी हूं। हिम्मत से हर कदम को आगे बढ़ाती हूं। मुझे पता है मेरा बाबा मेरे साथ है। बाबा की लाइट अपने ऊपर आते हुए फील करें, उसकी छत्र छाया में है। आई एम प्रोटेक्टेड। जैसे ये लाइट आकर मुझ आत्मा रिपीदिए की लाइट को बढ़ा रही है। जो भी कमजोरी है, फील करें ये लाइट आकर उसको नष्ट कर मुझ में हिम्मत और साहस भर रही। एक मिनट इस लाइट की कैनोपी में फील करें खुद को।
आई एम प्रोटेक्टेड। मेरे साथ मेरा बाबा है। सारे युद्ध दुनिया की बातों से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, खुद से, बाबा की लाइट से, बाबा के साथ से सब फिनिश हो रहा है। If you have हम सब अभी गीत सुनेंगे। गीत सुनते हुए खुद में हिम्मत भरते रहेंगे, समझते रहेंगे कि कैसे मुझ दीवे की भी यही लड़ाई। और साथ साथ दृढ़ निश्चय करेंगे कि हम हारने वाले नहीं, हम विजयी आत्माएं हैं। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसकी तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान। सारे जग को मसलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा। अब दिए पे ये दुख बढ़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार। अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना। घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान,
उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न सका, उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चली जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार बार वार कर अंत में हार कर, तूफान भगारे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सभी आज सारा दिन याद रखेंगे मेरे साथ कौन है। हम सबको आश है उस एक परम पिता के वरदान की, उसकी हर बात को स्वयं में समाते हुए, हर सिचुएशन में उसको साथ रखते हुए अपने मुखड़े को स्वर्ग की ओर रखेंगे सारा दिन। यही हमारी आज की प्रैक्टिस है। मुझ आत्मा का वो दिया जगता रहे, परमात्म हाथ और साथ इस दिए को जगाए रखे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। See you tomorrow. ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। प्रोग्राम्स का भी याद रखना। जी दीदी।